So, Kalyan, I find myself losing patience with my kids. मेरा रिएक्शन उनकी तरफ छोटी छोटी चीज़ों के लिए विद माई फैमिली विद माई किड्स इज वेरी स्ट्रांग। वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं एंड ये मैं अपने इस गुस्से से काफ़ी टाइम से आई एम स्ट्रगलिंग। मैं क्या कर सकती हूँ टू बेटर अंडरस्टैंड एंड बेटर मैनेज माई एंगर। तो इसमें ना हमें थोड़ा सा बैक स्टेप करके अगर समझे, ये इमोशनल रिस्पॉन्स जो भी होता है, मतलब बी इट एंगर और फियर, जेलसी, सैडनेस, व्हाटसोएवर, जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसका स्टेम आउट होता है अंडरस्टैंडिंग से। कितना हमारा समझ है, उससे ही ये इमोशनल रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो ये तो पहला एक फाउंडेशन है इसका। ये फाउंडेशन अगर क्लियर ना हो, जितना भी हम कुछ मैनेजमेंट का तरीका ढूंढ ले, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। ये पहले हमें समझना है। मतलब अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोले, जे आप अगर ये स्पेसिफिक इशू बोल रहे हो, जो किड्स के साथ आपका एंगर इशू एक्सपीरियंस होता है, दिस इज नॉट इनफ। आपको एंगर क्या है ये जब तक ना समझ आए, तब तक एंगर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। तो हमें पहले समझना है जो एंगर है क्या। एंगर डेफिनेटली इज ड्रिवन बाय द एक्सपेक्टेशन। मतलब हम लोग कोई भी इवेंट या किसी का बिहेवियर, कुछ भी हो, वो हम जिस तरीके से स्केच करके रखे हैं दिमाग के अंदर, वो अगर वैसा नहीं हो रहा है, उससे कुछ कम हो रहा है, तो फिर होता क्या है, हमें वो नापसंद होता है। और वो नापसंद का एक रिस्पॉन्स है एंगर। तो ये जो कनेक्शन है, इसको समझना पहला एक स्टेप है। उसके बाद जो हमें समझना चाहिए या समझना जरूरी है, कि ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ, जो रियलिटी में एक्सपीरियंस हो रहा है, ये ये अनरियलिस्टिक। क्योंकि क्या होने वाला है, वो उसका पीछे फैक्टर्स, एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। और हमारे जहन में जो फैक्टर्स आते हैं, वो फैक्टर्स गिने चुने कुछ फैक्टर्स होते हैं, और उसी के बेसिस पे हम एक्सपेक्टेशन तैयार करते हैं। तो जब हमारे कंट्रोल में ये सारे फैक्टर्स है ही नहीं, तो फिर क्या आउटकम होगा वो तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो ही नहीं सकता है। ये फैक्ट जब हम समझ जाएं, एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। ये जो आउटकम है वो हमारे मुताबिक हो ही नहीं सकती। अगर हो रहा है, हमें लग रहा है, वो भी अजम्पशन। ये बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर व्हेन वी लुक बैक, वी सी देयर इज नो एंगर, देयर इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। It is difficult for someone to give up their expectations. Like बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे बच्चों के साथ है कि वो एक दूसरे को मारे ना, छोटे वाले को चोट ना लग जाए, बड़े वाला जोर से खेल रहा है तो या एक्सपेक्टेशन कि हस्बैंड इन चीजों में हेल्प करेगा ही, नहीं करेगा तो मेरे पास ज्यादा काम हो गया। तो इन सारी चीजों में फ्रस्ट्रेशन आता है, मतलब दोज एक्सपेक्टेशंस डोंट गो अवे। हाउ डू वी लेट गो ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस देन? We letting go of or getting rid of expectation is a mythical thing. When we try to get rid of expectation, there will be a separation of the expectation. उसका मतलब क्या है? मतलब मेंटल लेयर्स में कहीं एक्सपेक्टेशन पड़ा रहेगा, मैं सिर्फ उसको सप्रेस करके दिखावा करूंगा खुद से ही, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक हम डीपली ये ना समझ जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज द की हियर। ये एक्सपेक्टेशन जो बन रहा है, वो चाहे कुछ भी हो, बच्चों के रिलेटेड हो, हस्बैंड या वाइफ के रिलेटेड हो, या खुद के रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, या क्लाइंट के रिलेटेड हो, जो भी हम एक्सपेक्टेशन तैयार कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन जब भी हमें साइकोलॉजिकली अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक फिजिकल एक्सपेक्टेशन होता है, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन होता है। फिजिकल एक्सपेक्टेशन इज वेरी ऑब्वियस। जैसे मेरे हाथ में एक सेब है, वो सेब को मैं छोड़ दिया तो वो जमीन पे गिरेगा। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इसका प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक हम ये एक्सपेक्टेशन तैयार करते हैं। तो फिजिकल एक्सपेक्टेशन में होता क्या है, जब मान लीजिए ये सेब नीचे ना गिर के उड़ गया, तो हम सरप्राइज होंगे, दुखी नहीं होंगे कभी भी, या गुस्से में नहीं आएंगे। तो फिजिकल एक्सपेक्टेशन का दायरा वही होता है जो एक सरप्राइज लेके आता है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है।
वहीं पर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक साइंटिफिक माइंड सेट का बनना होता है। बट साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन वो है, जब सेव गिरते हुए वो ना गिर के उड़ गया तो मैं दुखी हो गया, ये अनरियलिस्टिक है। ये डिफरेंस जब हम समझ पाएंगे, the expectation is obvious till the time it is a physical expectation. So we need to understand the difference between physical expectation and psychological expectation. If we understand that, then emotional responses will diminish on its own. Okay, and how do we understand this? What is it that we can do to help our minds understand this? Yeah, this is very interesting actually. Scientific understanding of anything and everything lead us to understand the difference between psychological and physical expectations. So what does it mean? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल एक्सपेक्टेशन को समझने के लिए हमें डीपर परसेप्शन का जरूरत होता है, जो किसी भी साइंटिफिक स्टडी में हमें देख दिख सकता है। पर ये नेसेसरी नहीं है जो हम सब साइंटिस्ट हैं, और साइंटिस्ट होना चाहिए डीपर परसेप्शन के लिए। डे टू डे लाइफ में अगर हम परसेप्शन को थोड़ा सा गहराई में ले जाएं, सरफेस में ना ले जाके, जैसे आपका बच्चा, मान लीजिए बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को हिट कर दिया, तो ये हिटिंग वाला इंसिडेंस को अगर सिर्फ हम देखें तो फिर हम देख ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली इंसिडेंस क्या हुआ, किस लिए हिट किया। इसको अगर गहराई से हमें देखना है तो फिर वो डिफरेंस समझ में आएगा, जो फिजिकल रीजन और साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए आप देखें, आपका बड़ी बच्ची छोटी बच्ची को एक थप्पड़ मार और आप गुस्सा हो गए देखते ही, और ये था शायद, जब बड़ी बच्ची को छोटी बच्ची के ऊपर एक मच्छर दिखा था, उस मच्छर को हटाने के लिए उसने थप्पड़ मारा। तो जब तक हम गहराई पे नहीं जाएंगे तब तक तो हमारे सोच में क्या आया, जी ये तो केयर ही नहीं करता है अपने बहन की, तो ये कैसे मार सकती है। हम गुस्से में आ गए। दिस इज व्हाट इज द साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन, दैट आई आई एक्चुअली एक्सपेक्ट दैट माय एल्डर वन should take care of the younger one in a certain way. ये जब नहीं मैच करता है, ये in a certain way is the psychological expectation. She is caring because human in general are caring, organisms are caring. तो ये अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर हो, और अगर मैं थोड़ा सा ठहर के उसको समझने की कोशिश करूं कि किस वजह से वो थप्पड़ मारा, या क्या फिनोमेना था जो उसको थप्पड़ मारने मारने के लिए मजबूर किया, ये जब हम समझने की प्रोसेस करते हैं तो हम फिजिकल लेयर को अनरिवल करते हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये साइकोलॉजिकल जो क्रिएशन आउट ऑफ इमेजिनेशन होता है, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट एन assumption और इमेजिनेशन, तो वो डिमिनिश होता रहता है। तो डीपर परसेप्शन इज द की टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सपेक्टेशन एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन। हाउ कैन वी बिल्ड, ये जो डीपर परसेप्शन आप कह रहे हैं, ये हम कैसे बिल्ड करें फिर? हाँ, ये डीपर परसेप्शन जो लीड करता है फिजिकल एक्सपेक्टेशन को जनरेट करने में और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन को डिमिनिश करने में, इसके लिए हो सकता है एक्सपर्ट हेल्प का जरूरत पड़े, मतलब प्रोफेशनल हेल्प का जरूरत पड़े। और ये इसलिए है क्योंकि आज के जमाने में किसी के पास समय नहीं होता है जो आपके साथ बैठ के नॉन जजमेंटल तरीके से एक डिस्कशन करके डीपर परसेप्शन पे चर्चा करे। तो इसके लिए हो सकता है आपको प्रोफेशनल हेल्प का जरूरत पड़े, जिसमें आप एक नॉन जजमेंटल स्पेस में डीपर परसेप्शन को समझ सकते हो, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द physical aspect and psychological aspect in terms of expectation and other things. कल्याण, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होगा अगर हम किसी ग्रुप में बैठ के ये डिस्कशन करें परसेप्शन, डीपर परसेप्शंस के बारे में, और या फिर हम वन किसी के साथ अकेले बैठ के वो डिस्कशन करें, उसमें क्या डिफरेंस होगा? हाँ, तो ये फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली बोथ आर वेरी रेलेवेंट, आई मस्ट से। बट एक जो प्राइमरी डिफरेंस है ग्रुप एंड वन टू वन में, ग्रुप में आप पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो डिस्कस करने में झिझकते होंगे, हो सकते हैं आप झिझकते होंगे, क्योंकि वो बहुत पर्सनल कुछ डिस्कशन हो सकता है जो आप सबके सामने डिस्कस करने के लिए कंफर्टेबल ना हो। तो उस हिसाब से वन टू वन कन्वर्सेशन हैज एन एज, एक बेहतर स्पेस है अगर नॉन जजमेंटल वन टू वन डिस्कशन हो सकता है। और दूसरा तरफ से अगर हम देखें ग्रुप डिस्कशन में फायदा फायदा अगर कहें इसको,
तो फायदा ये है कि हम जनरल तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम पर्सनल लेंस में कुछ चीजें देखते हैं वो हमें भटका देती है, क्योंकि हम ओपिनियनेटेड हो जाते हैं और जनरल तरीके से किस तरह से चीजें पनपता है वो हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बोथ द थिंग्स हैज देयर ओन एज, बट one to one might be having both the things like general understanding and personal understanding both, बट ग्रुप में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग का, पर्सनल चीजों को डिस्कशन करने का हो सकता है, इम्पर्सनली कुछ केस स्टडी को डिस्कस किया जाए, बट पर्सनल, वेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का कंफर्टेबिलिटी शायद नहीं हो।